Hello bachcho, let's read this question. The question says that evaluate the following and the limit we have to evaluate is limit y tends to 0 x plus y times sec of x plus y minus x sec x upon y. इस क्वेश्चन में लिमिट y टेंड्स टू 0 x प्लस वाई टाइम्स sec ऑफ x प्लस वाई माइनस x sec x अपॉन y की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले तो हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट में क्या ध्यान रखना है कि 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स के केस में हमको लिमिट निकालना पड़ता है, नहीं तो हम डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन से भी काम चला सकते हैं। तो 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होते कौन कौन से हैं? 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स वो होते हैं 0 अपॉन 0, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टू द पावर 0, 0 टू द पावर 0 एंड 1 टू द पावर इन्फिनिटी। इन केसेस में हमको लिमिट निकालना पड़ता है, अदरवाइज हम डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन से भी काम चला सकते हैं। डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या है? जैसे y यहाँ पे 0 टेंड कर रहा है, अगर कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है तो y की वैल्यू 0 इस पूरे फंक्शन में पुट कर दीजिए, आपका वही आंसर आ जाएगा। दूसरी चीज, अगर उसके लिए आपको cos c माइनस cos d का फॉर्मूला पता होना चाहिए। उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin c प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। तीसरी चीज, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x 1 के इक्वल होता है। ये तीन चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। लिखते हैं देयरफॉर लिमिट y टेंड्स टू 0 x प्लस वाई टाइम्स sec ऑफ x प्लस वाई माइनस x sec x अपॉन y। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लिमिट के अंदर जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें x और y दोनों वेरिएबल हैं, बट लिमिट जो अप्लाई हो रहा है वो वेरिएबल y पे अप्लाई हो रहा है। तो पहले तो एक चीज कि ये कौन सा इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है। y की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो ये x sec x माइनस x sec x 0 हो जाएगा, और y 0 को टेंड करा तो डिनोमिनेटर भी 0 हो जाएगा, मतलब ये 0 बाई 0 फॉर्म बन रहा है। तो इसमें लिमिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे देख लेते हैं। लिमिट y टेंड्स टू 0 x प्लस वाई को मल्टीप्लाई कर देते हैं sec x प्लस वाई से, x sec x प्लस वाई प्लस y sec x प्लस वाई माइनस x sec x अपॉन y। अब क्या करते हैं, लिमिट y टेंड्स टू 0 x sec x प्लस वाई और x sec x को एक साथ क्लब कर लेते हैं और फ्रैक्शंस को अलग अलग कर देते हैं, प्लस y sec x प्लस वाई अपॉन y। यहाँ पे y y कैंसिल आउट हो जाएगा। अब लिमिट को अलग अलग कर लेते हैं। लिमिट y टेंड्स टू 0, अब ध्यान से देखेंगे तो x अपॉन वाई, अगर इस फर्स्ट टर्म के फ्रैक्शन को अलग अलग करेंगे तो x अपॉन वाई दोनों में आ रहा है, तो x अपॉन वाई को हमने कॉमन ले लिया और बचा क्या, sec x प्लस वाई माइनस sec x, ये फर्स्ट फंक्शन हुआ, प्लस लिमिट y टेंड्स टू 0 sec ऑफ x प्लस वाई। अब sec थीटा 1 अपॉन cos थीटा का इक्वल होता है, इसको लिख लेते हैं, सिंस sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। तो अगर हम इस चीज को लिखें तो क्या आएगा, लिमिट y टेंड्स टू 0 x अपॉन वाई इंटू 1 अपॉन cos x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन cos x प्लस लिमिट y टेंड्स टू 0 sec x प्लस वाई। अब जो दूसरा टर्म है लिमिट y टेंड्स टू 0 sec x प्लस वाई, उसमें तो y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो sec x आएगा, क्योंकि x पे तो लिमिट अप्लाई नहीं हो रहा है ना। तो सेकंड वाला जो लिमिट है उसको हम डायरेक्टली sec x लिख सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, लिख सकते हैं लिमिट y टेंड्स टू 0 x अपॉन वाई इंटू 1 अपॉन cos x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन cos x प्लस दूसरे वाले लिमिट को डायरेक्टली हम sec x लिख सकते हैं। अब लिमिट बस इसी पे अप्लाई हो रहा है।
तो sec x पहले लिख लेते हैं प्लस लिमिट y टेंड्स टू 0 x अपॉन y, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा cos x प्लस वाई टाइम्स cos x, एलसीएम से cos x प्लस वाई को डिवाइड करेंगे तो cos x आएगा और cos x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos x ही आएगा, माइनस एलसीएम को cos x से डिवाइड करेंगे आएगा cos x प्लस वाई, cos x प्लस वाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा cos x प्लस वाई। इसको लिख सकते हैं sec x प्लस लिमिट y टेंड्स टू 0 x अपॉन वाई cos x माइनस cos x प्लस वाई होल अपॉन cos x प्लस वाई टाइम्स cos x। अब न्यूमरेटर में cos c माइनस cos t का फॉर्म बन रहा है, तो वो फॉर्मूला लगा लेते हैं x अपॉन वाई 2 साइन c प्लस डी बाई 2, तो x प्लस वाई बाई 2 हो जाएगा 2x प्लस वाई बाई 2 इन टू साइन d माइनस सी बाई 2, तो x प्लस वाई माइनस x और x कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हो जाएगा y अपॉन 2 होल अपॉन cos x प्लस वाई टाइम्स cos x। अब आगे क्या करते हैं, ये हो जाएगा sec x प्लस लिमिट y टेंड्स टू 0 x अपॉन वाई टाइम्स, इस 2 को हम y के डिनोमिनेटर भी तो लिख सकते हैं, ये वाला जो 2 है इसको हम y के डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं, इसका आपको रीजन आगे पता चलेगा ऐसा मैंने क्यों किया है, x अपॉन वाई अपॉन 2 टाइम्स साइन ऑफ 2x प्लस वाई अपॉन 2 टाइम्स साइन y अपॉन 2 होल अपॉन cos x प्लस वाई टाइम्स cos x। आगे प्रोसीड कर लेते हैं, तो लिख लेते हैं sec x प्लस लिमिट y टेंड्स टू 0 x को साइन 2x प्लस वाई अपॉन 2 से क्लब कर देते हैं अपॉन cos ऑफ x प्लस वाई टाइम्स cos x इनटू लिमिट को अलग अलग कर लेते हैं, लिमिट y टेंड्स टू 0 जो साइन y अपॉन 2 का टर्म था उसके नीचे y अपॉन 2 लाते हैं, जो हमने 2 अभी प्रीवियस स्टेप में 2 को हम y के डिनोमिनेटर में ले आए थे वो हम साइन y अपॉन 2 के नीचे ले आके आ गए। अब क्या करेंगे, अब हमको पता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x 1 होता है, तो लिमिट y टेंड्स टू 0 साइन y 2 अपॉन y अपॉन 2 होल अपॉन y अपॉन 2 भी 1 के इक्वल होगा, बट उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक चीज ध्यान दीजिए, अगर y 0 को टेंड कर रहा है इसका मतलब y अपॉन 2 भी 0 को टेंड कर रहा होगा, तो इसको लिख सकते हैं sec x प्लस लिमिट y टेंड्स टू 0 x साइन 2x अपॉन 2, तो x हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन 2 होल अपॉन cos x इंटू cos x प्लस वाई इंटू इसको लिख सकते हैं लिमिट y अपॉन 2 टेंड्स टू 0 साइन y अपॉन 2 होल अपॉन y अपॉन 2। अब जो सेकंड लिमिट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 डायरेक्टली, तो हो जाएगा sec x प्लस, अब अगर हम इस पहले वाले लिमिट में y की वैल्यू 0 पुट करें तो क्या आ जाएगा x साइन x अपॉन cos स्क्वायर x, तो हो जाएगा x साइन x अपॉन cos स्क्वायर x इनटू जो सेकंड लिमिट है उसकी वैल्यू तो 1 आ गई, तो ये हो जाएगा sec x प्लस x, इस cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं cos x इंटू cos x, तो ये हो जाएगा sec x प्लस x, sin x अपॉन cos x को लिख सकते हैं, पहले 1 अपॉन cos x को लिख लेते हैं sec x और sin x अपॉन cos x को लिख लेते हैं tan x, तो sec x प्लस x sec x tan x ये हमारा आंसर आया। अभी हम sec x को कॉमन भी ले सकते हैं, तो कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा 1 प्लस x tan x, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो लिख सकते हैं हेंस sec x टाइम्स x tan x plus 1 is the required answer. So this was your final solution. I hope you understood it well. Best of luck.